फ्रेंच डिफेंस सिर्फ 5 मिनट में। ये एक ऐसी ओपनिंग है जो बहुत चैलेंजिंग है। हम E4 पे खेलते हैं पॉन टू E6। आप कहोगे यार जब मैं 2 कदम चल सकता हूं तो मैं 1 कदम क्यों चल रहा हूं? मेरे हाथ में जब न्यूक्लियर बॉम्ब है तो मैं पत्थर क्यों फेंक रहा हूं दुश्मन पे? अब यहां व्हाइट खेलेगा D4, वो सेंटर लेगा। हम खेलेंगे D5। हमने चैलेंज किया पहले सेंटर। पहली बात, अगर वो एक्सचेंज करता है बराबर पोजीशन, कोई चक्कर नहीं, चंगा सी, सब बढ़िया। यहां बहुत प्लान है ब्लैक के पास। सिंपल नाइट F6, बिशप D6, C6 कैसल कर सकते हो। और कई प्लान तो भाई क्रेजी है, मतलब नाइट C6, बिशप यहां कहीं खेला, क्वीन D7, क्वीन साइड कैसल, और ये पॉन दे मारते हैं अटैक के लिए। वो कॉम्प्लेक्स प्लान है, वो कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये यूजली व्हाइट नहीं खेलता है। व्हाइट के पास कई प्लान होते हैं। पहला प्लान होगा E5। उसका आइडिया क्या है? उसका आइडिया है उसने यहां पे स्पेस गेन कर ली है। मतलब जैसा इलॉन मस्क कहना चाहेंगे कि स्पेस जितना मिल जाए उतना बेटर। तो उसका आइडिया क्या है कि आपका एक पॉन 4th रैंक पे अपनी, और उसका एक पॉन 4th रैंक पे अपनी। हमारा एक पॉन अपनी 3rd रैंक पे है, थर्ड मतलब 1 2 3, और उसका एक पॉन उसकी 5th रैंक पे है। तो मतलब उसके पॉन ने ज्यादा लंबी छलांग मारी है, और उसकी वजह से यहां पे जब वो बिशप D3 खेलेगा, हमारी मूव यहां पे बाय द वे C5 है। हमारा पूरा प्रिंसिपल है कि ठीक है तूने ये पॉन खेल लिए, मगर देखो टाइम लगा ये खेलने के लिए, समझ रहे हो? टाइम लगा, तो समय लगा, इसका मतलब है कि मेरे पास ज्यादा समय है ये चैलेंज करने के लिए। चेस के पॉन ना एक चेन में अच्छे काम करते हैं। अगर मान लो 4 पॉन लगे हुए हैं, मुझे पॉन चेन तोड़नी है तो उसके बेस को अटैक करना है। इस पॉन चेन का बेस है अभी D4 पॉन। तो अगर मैं D4 उड़ा दिया तो ये E5 तो बहुत बड़ी वीकनेस हो जाएगी ना, अकेला पॉन को मारना बड़ा आसान। तो इसलिए ब्लैक कहता है फ्रेंच का आइडिया है चैलेंज करना। और यहां व्हाइट खेलेगा पॉन टू C3, हम खेलेंगे नाइट C6, सेम स्ट्रैटेजी, इसको प्रेशर डालना। वो खेलेगा, अरे भाई ये क्या है भाई, वो खेलेगा, भाई डर मत घोड़ा, आजा आजा, पता है मुझे तूने हारना है, फिक्र मत कर। अब आएगा नाइट F3। और यहां पे ना कई बार ब्लैक क्वीन B6 भी खेलता है, फिर से वही प्लान। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो D4 है ना, ये हम आराम से नहीं मारेंगे, ये हम मारेंगे जब हमें कुछ मिल रहा हो। क्यों? मान लो हमने मार दिया और उसने मार दिया। अब क्या है ना, मान लो क्वीन B6, उसके घोड़े को एक बढ़िया स्क्वायर मिल गया C3 पे, वो खेलेगा अब नाइट C3। ये बढ़िया स्क्वायर उसको नहीं देना है, ये हमें कल को हरास भी करेगा। और हरासमेंट यहां पे पता है, रियल लाइफ में हरासमेंट के बहुत रूल होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है, चेस बोर्ड पे कोई नहीं होता यार। हरास इतना होना भाई, कुछ बचा नहीं पाते अपने आप को। रानी बेचारी या दिल्ली की सड़कों की तरह है। तो इसलिए यहां पे मैं कहूंगा हमें ये नहीं मारना चाहिए। क्यों? जब तक उसका खुद का प्यादा यहां पे है तो घोड़ा यहां नहीं आ सकता। तो हम इंतजार करेंगे उसको अपने घोड़े को कहीं चलने के लिए, कहीं घटिया स्क्वायर पे, या बिशप को ब्लॉक करने के लिए, या ये कोने में, फिर हम मारेंगे, समझ रहे हो? तो हम खेलेंगे क्वीन B6, ना मुन्ना, मैं नहीं मारने वाला। तो ऐसे करते करते बाद में नाइट H6, नाइट F5 या नाइट D7, नाइट F5 से और प्रेशर डालेंगे, और ये पॉन पे प्रेशर डालेंगे। ये हमारा गोल है। मान लो वो खेलता है, अरे आराम से, और मान लो कभी वो बिशप E3 खेलने की कोशिश करता है तो B2 पॉन हैंगिंग है, तो अरे भाई मेरे माउस, भाई ये चूहे सुनते नहीं है यार, है ना? हमारे चूहे एक बार हाथ में आ जाए ना ग्रिप में, तो हाथ में सुनते नहीं है अपनी, बस हिलते रहते हैं। तो इसलिए यहां पे हम ये प्यादा मार सकते हैं, और यहां पे व्हाइट की तो लग गई। तो इसलिए बिशप भी यहां फंसा हुआ है, नाइट भी नहीं हिल सकता। और मान लो वो बिशप D3 खेलता है, कहता है बिशप यहां खेलूंगा, तो ये प्यादा भी थोड़ा कमजोर है। लेकिन ध्यान से यार, मारा, मान लो मारा, मान लो मारा, मान लो मारा, ये इमीडिएटली नहीं मार सकते भाई। मैं कहूंगा यहां बिशप D7 खेलो, अपना बेकार बिशप उसके गुड बिशप के साथ एक्सचेंज करो। गुड बिशप, बैड बिशप। अगर आपके पॉन्स यहां डार्क स्क्वायर पे हैं तो जो बिशप होगा ऑपोजिट कलर का, वो गुड बिशप है, वो है लाइट स्क्वायर बिशप यहां पे, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकता है। तो हमारा यहां पे लाइट स्क्वायर पॉन है और लाइट स्क्वायर बिशप है, तो बिशप थोड़ा सा बैड है, उसको एक्सचेंज करेंगे अगली मूव में बिशप के साथ। लेकिन अगर आप ये मारते हो तो भाई ध्यान से, टैक्टिक्स, बिशप B5 चेक, और हमारी ये रानी मर गई। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखते हुए यहां वेट भी कर सकते हैं। बिशप D3 के बाद आराम से पहले बिशप D7 खेल सकते हैं, या नाइट D7 खेल सकते हैं, एंड धीरे धीरे डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन पता है क्या, फ्रेंच डिफेंस बढ़िया, यहां व्हाइट नाइट C3 भी खेल सकता है। फिर यहां पे कई लाइंस हैं, नाइट F6 एक है, E5, नाइट D7, और सिमिलर यहां आता है F4, फिर से C5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप E3, क्वीन B6। सेम स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, पैटर्न सेम है। यहां सिर्फ पॉन C3 पे नहीं है, नाइट C3 पे है। तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर मिल रहा है D4 पे। और यहां क्रेजी लाइन है भाई, क्वीन D2, क्वीन, अरे भाई क्वीन भाई ढंग से चल, क्वीन B2, रुक B1,
वन, क्वीन A3, बाप रे बाप, ये क्रेजी लाइनें बाद में जाऊंगा, लेकिन मेरा कहना है आपके लिए एडवाइस कि फ्रेंच के बदले अगर आपको शुरुआत करनी है, आप सीख रहे हो शतरंज, इतने आप एक्सपर्ट लेवल पर नहीं हो, तो फ्रेंच से ना करो। फ्रेंच में बहुत थ्योरी है, और वो किताबें रटना आपको अगर पसंद है तो बढ़िया है, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा कभी ना कभी तो शो ऑफ मारना पड़ेगा मुझे कितनी शतरंज आती है। लेकिन शुरुआत के लिए कैरो कैन प्रेफर करूंगा, और वो आएगा अगली वीडियो में, उसका इंतजार करो, मिलते हैं वहां पे।